बादल आसमान पर छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश की बूंदें जमीन को भिगो रही थीं। पुरानी दिल्ली की संकरी गलियों में जहां रौनक भी थी और सुकून भी, वहीं एक छोटे से घर में एक नौजवान तिलावत ए कुरान में मशगूल था। उसका नाम था अब्दुल हई, जो निहायत परहेजगार और शरीयत के पाबंद थे। अब्दुल हई के वालिद हाजी सुलेमान साहब इलाके के मशहूर बुजुर्ग थे और उनकी वालिदा एक नेक खातून थी। उन्होंने अपने बेटे की तरबियत इस अंदाज में की थी कि वो हर हाल में अल्लाह की रजा को तरजीह दे। उसकी उम्र मुश्किल से 20-22 बरस की थी, मगर उसके दिल में दुनिया की चकाचौंध के बजाय दीनी उलूम और इबादत का नूर था। वो ताजगी और तकवा की मिसाल था। उसकी आंखों में गैरत और शर्म का मिला जुला रंग था। जब कभी किसी नाजायज चीज को देखता तो अपनी नजरें झुका लेता। मस्जिद जाना, नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना और वालिदैन की खिदमत करना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। शाम का वक्त था। मस्जिद में अजान हो रही थी। अब्दुल हई जल्दी से वुजू कर मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही उसने मस्जिद में कदम रखा, एक सुकून भरी ठंडक उसके दिल में उतर गई। नमाज के बाद मस्जिद के इमाम साहब ने एक अहम तकरीर की, जिसमें उन्होंने नौजवानों को तकवा और परहेजगारी की अहमियत बताई। दुनिया सिर्फ एक आजमाइश की जगह है, असली जिंदगी तो आखिरत में है। जिसने यहां तकवा अपनाया वही वहां कामयाब होगा। अब्दुल हई ने ये बातें दिल से सुनी और इरादा कर लिया कि वो हर हाल में अपने दीन पर कायम रहेगा। किसी भी परहेजगार शख्स के लिए दुनिया में रहकर इम्तिहान से बचना आसान नहीं होता। एक दिन जब अब्दुल हई अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में एक अमीर ताजिर की बेटी जैबुन्निसा से उसकी मुलाकात हुई। वो पर्दे में थी, मगर उसकी आवाज में नरमी और अदब था। भाईजान, अगर आप मदद कर सकें तो मेरे घर के बाहर का सामान अंदर रखवा दें। मेरे घर के खाविंद बाहर गए हैं। अब्दुल हई एक फितरत से नेक दिल इंसान था, लेकिन वो अकेले किसी गैर महरम औरत के घर नहीं जाना चाहता था। उसने बड़ी नरमी से कहा, बहन, अगर कोई और मर्द आपके घर में हो तो उसे बुला लीजिए, मैं उसे मदद करवा दूंगा। जैबुन्निसा को उसकी शराफत और हया पर हैरत हुई। उसने पहले कभी किसी नौजवान को इतना मुत्तकी नहीं देखा था। अब्दुल हई वहां से चला गया, मगर उस रोज उसने समझ लिया कि दुनिया में हर जगह इम्तिहान मौजूद है। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ से अपने दिल की बात कही। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, अल्लाह ने हर नेक बंदे के लिए कोई ना कोई आजमाइश रखी है। शैतान हर कदम पर बहकाने की कोशिश करेगा, मगर सच्चे मोमिन वही होते हैं जो हर हाल में अपने ईमान को बचा लें। अब्दुल हई को माँ की बातें दिल में उतरती चली गईं। उस रात अब्दुल हई ने देर तक तिलावत की। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मुझे हर बुराई से बचा, मुझे अपनी हिफाजत में रख और मुझे तकवा और परहेजगारी पर कायम रख। वो एक लंबी और मुश्किल राह पर चल पड़ा था, लेकिन उसके दिल में यकीन था कि अल्लाह उसके साथ है। रात गहरी हो चुकी थी, मगर अब्दुल हई की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसने मस्जिद में देर तक तिलावत की थी और उसका दिल एक अजीब सुकून से भर गया था। मगर यह सुकून ज्यादा देर तक रहने वाला नहीं था। तकवा और परहेजगारी का रास्ता हमेशा इम्तिहानों से भरा होता है, और अब अब्दुल हई की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान सामने आने वाला था। सुबह का उजाला फैल चुका था। अब्दुल हई अपने वालिद के कहने पर बाजार गया, जहां उसे कुछ जरूरी सामान लेना था। बाजार में हर तरफ रौनक थी। मिठाइयों की दुकानों से उठती खुशबू, ताजे फल सब्जी की बहार और चारों तरफ लोगों का हुजूम। मगर इस रौनक के बीच एक नजारा था जिसने अब्दुल हई के दिल को बेचैन कर दिया। एक दुकानदार अपनी दुकान के सामने खड़ा होकर जवान लड़कियों पर बेहयाई से नजर डाल रहा था। अब्दुल हई को यह देखकर अफसोस हुआ। उसे महसूस हुआ कि दुनिया में फितने कितने बढ़ चुके हैं और किस तरह शैतान इंसानों को गुमराह करने में लगा हुआ है। उसने अपनी नजरें झुका लीं और जल्दी से अपना सामान लेकर घर लौटने लगा। रास्ते में एक नौजवान उसे आ मिला। उसका नाम राशिद था और वो अब्दुल हई का बचपन का दोस्त था, मगर दोनों की जिंदगी के रास्ते अलग अलग थे। अब्दुल हई, आजकल तू बहुत बदल गया है। पहले मेरे साथ घूमा करता था, मगर अब बस मस्जिद और घर तक ही सीमित हो गया है। क्या हुआ? दुनिया से दिल उचट गया है क्या? राशिद ने मजाकिया लहजे में कहा। अब्दुल हई हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, राशिद, ये दुनिया फानी है, असली जिंदगी आखिरत की है। मैं नहीं चाहता कि मेरी ये चंद दिनों की जिंदगी मुझे जहन्नम की तरफ ले जाए। राशिद हंस पड़ा, यार, इतनी सख्ती भी ठीक नहीं, थोड़ी मस्ती मजाक भी जरूरी है।
तेरा ये दीनदारी वाला रास्ता बहुत मुश्किल है। अब्दुल हई ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, ये रास्ता मुश्किल जरूर है, मगर इसका इनाम जन्नत है। राशिद कुछ कहने ही वाला था कि अचानक पास की गली से एक चीख सुनाई दी। दोनों ने पलटकर देखा तो एक औरत मदद के लिए पुकार रही थी। एक अमीर सौदागर की बेटी फातिमा अपने घर जा रही थी जब कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया। वो उसके हाथ में पकड़े कीमती थैले को छीनना चाहते थे, जिसमें उसके वालिद का अहम दस्तावेज था। अब्दुल हई ने आगे बढ़कर कहा, क्या कर रहे हो? अल्लाह से डरो। बदमाश हंस पड़े। क्यों? तू हमें रोकने आया है? राशिद पीछे हट गया, मगर अब्दुल हई ने हिम्मत नहीं हारी। वो आगे बढ़ा और अपनी आवाज बुलंद की, अगर तुमने इसे तकलीफ दी तो याद रखना कि अल्लाह सब देख रहा है। इतने में कुछ और लोग इकट्ठा हो गए और बदमाश भाग निकले। फातिमा ने सुकून की सांस ली और शुक्रिया अदा किया। अब्दुल हई भाई, अगर आप न होते तो शायद मेरा सामान छिन जाता। अल्लाह आपको इसका अज्र दे। मगर अब्दुल हई को इस बात की फिक्र नहीं थी कि उसे किसी से तारीफ मिले। उसे बस इस बात का सुकून था कि उसने एक औरत की इज्जत और अमानत की हिफाजत की थी। उस रात जब अब्दुल हई इबादत में मशगूल था तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। दुनिया में हर तरफ फितना फैला हुआ था। नौजवान गुमराही की तरफ बढ़ रहे थे, मगर क्या वो खुद इस राह पर हमेशा कायम रह पाएगा? उसे एहसास हुआ कि नफ्स और शैतान हर वक्त इंसान को बहकाने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा जिहाद इंसान का अपने नफ्स से जिहाद है। उसने दिल ही दिल में दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे गुमराही से बचा, मुझे अपने हुक्मों पर कायम रख और मुझे कभी अपने रास्ते से भटकने न देना। अब्दुल हई की जिंदगी में अब तक जितने भी इम्तिहान आए थे, उन्होंने उसे मजबूत किया था। उसकी तकवा और परहेजगारी के रास्ते पर अब और भी कठिनाइयां आने वाली थीं। उसका दिल पूरी तरह से अल्लाह की राह पर था, लेकिन इंसान होने के नाते उसके सामने दुनिया के आकर्षण भी थे। एक दिन अब्दुल हई को अपने घर से बाहर जाते हुए रास्ते में एक नया दृश्य देखने को मिला। एक अजनबी आदमी जिसका चेहरा चिंता से मुरझाया हुआ था, उसे दौड़ते हुए आकर पकड़ लिया। भाई, तुम तो बड़े नेक इंसान हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उस आदमी ने परेशान होकर कहा। क्यों, क्या हुआ? अब्दुल हई ने पूछा। मेरे पास एक बड़ा कर्जा है और वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरी बीवी और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन मुझे किसी ने मदद नहीं दी। क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हो? अब्दुल हई का दिल पसीज गया। वो एक नेक इंसान था और उसकी मदद करने की भावना हमेशा सक्रिय रहती थी, लेकिन साथ ही उसे यह भी एहसास था कि ऐसे किसी को उधार देना जो उसकी मंशा में झूठ बोल रहा हो, उसकी सच्चाई का इम्तिहान हो सकता था। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर एक गहरी सांस ली। तुम्हारी हालत समझता हूं, लेकिन मैं उधारी नहीं देता। अल्लाह का यकीन रखो, तुम्हारी मदद जरूर होगी, बस सही रास्ते पर चलने की कोशिश करो। वह आदमी थोड़ी देर खामोश रहा, फिर चुपचाप वापस मुड़कर चला गया। अब्दुल हई को अपनी बात पर यकीन था कि अगर यह आदमी सच में मोहताज था तो अल्लाह उसकी मदद करेगा। अब्दुल हई के पास फिर एक और मौका आया जब वह एक पुराने दोस्त से मिला जिसका नाम मलिक साहब था। मलिक साहब बहुत ही अमीर थे और उनकी संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। वह हमेशा अपनी दौलत और मर्सियों में रहते थे और अक्सर अब्दुल हई से पूछते रहते थे, तुम्हें क्या चाहिए? कोई मदद चाहिए? मलिक साहब, मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरा दिल संतुष्ट है। अब्दुल हई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम बहुत समझदार हो अब्दुल, लेकिन एक दिन तुम भी मेरी तरह सोचोगे। पैसे और दौलत ही सबसे बड़ी चीज है। दुनिया में जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ही ज्यादा इज्जत होगी, मलिक साहब ने कहा। लेकिन अब्दुल हई का दिल इन सब चीजों से दूर था। उसने सिर झुकाया और कहा, मुझे अल्लाह पर यकीन है मलिक साहब। मेरी दौलत वही है जो अल्लाह ने मुझे दी है और वो कोई भी बेमानी चीज नहीं है। मलिक साहब ने हैरान होकर उसे देखा, लेकिन अब्दुल हई के विचारों ने उसे एक नई राह दिखाई। अब्दुल हई के सफर में एक नया इम्तिहान आया जब वह एक दिन अपने काम के सिलसिले में शहर के एक बड़े होटल में गया। वहां उसकी मुलाकात नदीमा नाम की एक लड़की से हुई जो एक काफी बड़ी कंपनी की कर्मचारी थी। वह बहुत ही खुशमिजाज और आकर्षक थी और अब्दुल हई ने महसूस किया कि उसकी आंखों में एक खास कशिश है। नदीमा ने बड़ी प्यारी बातों में उसे शामिल किया और दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। अब्दुल हई को यह समझ में आ गया कि यह एक नया इम्तिहान है। वह अपनी तकवा और परहेजगारी को कायम रखते हुए नदीमा से दूरी बनाए रखता। नदीमा, ये बातें सिर्फ दोस्ती तक सीमित हैं।
हमें अपनी हदें समझनी चाहिए, उसने नर्म आवाज में कहा। नदीमा ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत अलग हो अब्दुल। दुनिया में और भी चीजें हैं जो हमें आकर्षित करती हैं। लेकिन अब्दुल हई ने आत्मनियंत्रण के साथ कहा, वो चीजें जो हमें अल्लाह से दूर करती हैं वो कभी भी हमारे लिए फायदेमंद नहीं हो सकती। ये बात नदीमा के दिल में गहरे उतर गई। उसने अब्दुल हई की सच्चाई को महसूस किया और यह उनके बीच एक अलग किस्म का सम्मान पैदा कर गया। हर इम्तिहान और फितने के बाद अब्दुल हई ने महसूस किया कि तकवा की राह जितनी कठिन है उतनी ही रूहानी और संतुष्ट करने वाली भी है। वो जानता था कि इम्तिहानों के बाद ही इंसान का असली ईमान परखा जाता है। रात की तन्हाई में अब्दुल हई सजदे में पड़ा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका दिल दुआओं से भरा हुआ था। अब तक उसने तकवा और परहेजगारी के रास्ते पर कई कठिन इम्तिहान देखे थे, मगर उसे एहसास था कि सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन उसके वालिद अचानक बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत नाजुक है और उनके इलाज के लिए बड़ी रकम की जरूरत होगी। अब्दुल हई के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने वालिद का पूरा इलाज करवा सके। मलिक साहब को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा, अब्दुल हई, तुमने हमेशा तकवा और परहेजगारी को चुना, मगर अब दुनिया की असलियत देखो। पैसे के बिना कुछ नहीं होता। अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करो तो तुम्हें भी दौलत मिल सकती है। अब्दुल हई को मालूम था कि मलिक साहब का कारोबार पूरी तरह हलाल नहीं था। उसने गहरी सांस ली और जवाब दिया, अगर मेरा सब्र और ईमान अल्लाह के रास्ते में टूट जाए तो फिर मेरा तकवा बेकार है। मेरा यकीन अल्लाह पर है, वही मेरे वालिद के लिए बेहतर करेगा। अब्दुल हई ने अपनी मां से कहा, अम्मी, हमें अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। हम किसी भी हराम जरिए से पैसा नहीं लेंगे, चाहे हालात जितने भी मुश्किल क्यों ना हों। अगले ही दिन एक अजनबी उनके दरवाजे पर आया। मैं आपके वालिद के पुराने दोस्त का बेटा हूं। मेरे वालिद ने मुझे कहा था कि अगर कभी सुलेमान साहब को जरूरत पड़े तो उनकी मदद करना। यह रकम उनके इलाज के लिए है। यह सुनकर अब्दुल हई की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन हो गया कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो कभी उसे अकेला नहीं छोड़ता। अब्दुल हई ने अपने तकवा और परहेजगारी से न केवल खुद को बचाया बल्कि उसने आसपास के लोगों पर भी असर डाला। राशिद, जो पहले उससे मजाक करता था, अब उसका एहतराम करने लगा था। नदीमा ने भी हिजाब पहनना शुरू कर दिया था और मलिक साहब को भी अपने काम में हलाल और हराम का फर्क समझ में आने लगा था। कई सालों बाद अब्दुल हई एक मशहूर आलिम और इस्लामी दाई बन चुका था। लोग उसकी बातें सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम की हिदायत को फैलाने में लगा दी। एक दिन जब वह मस्जिद में बैठा तिलावत कर रहा था, उसकी आंखें भर आईं। उसने दुआ की, ऐ अल्लाह, तूने मुझे हर फितने और इम्तिहान से बचाया। तू मुझे आखिरी सांस तक अपने रास्ते पर कायम रखना। अल्लाह के नेक बंदों के लिए दुनिया में कठिनाइयां होती हैं, मगर सब्र, तकवा और परहेजगारी ही असली कामयाबी है।